कौन बचा? इसके बाद बचा क्या, अभी शुरुआती हुआ है, इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश के बारे में, ये 1210 में अपना कार्यकाल संभाला और 1236 तक यानी 26 साल का ये कार्यकाल को संभाला। इसके पहले भी जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है ना आराम शाह कुछ महीनों के लिए शासक बना था। तो हो सकता है कभी सीक्वेंस दे दे तो बीच में आराम शाह आराम करने के लिए ये याद रखना है। उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश को ना दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ऐसा क्यों? कारण बता सकते हैं? 2 कारण। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहला मतलब कि दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने खुले आम घोषणा के डंका के चोट पर कहा कि हम सुल्तान हैं। ये अपने आप को सुल्तान घोषित किया। दूसरा चीज कि राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया, और दिल्ली में राजधानी उस समय बसाना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद अपने नाम का सिक्का चलाया। इसको इतिहासकार भरे गुलामों का गुलाम कहता है। मतलब ये इल्तुतमिश का गुलाम, उसका इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम है, तो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। लेकिन ये मानता नहीं है। कहने से क्या हुआ, कहो ना तुम गुलामों गुलाम, मानवे नहीं करते हैं। ये कहता है कि हम अपना नाम सिक्का चलाएंगे, कोई औरी गोरी तोरी कोई कुछ नहीं, हम अपना नाम सिक्का चलाएंगे और जितना भी लोग हैं आज से हमको सुल्तान कहेगा, पूरा भारत के सुल्तान हम हैं। दूसरा कि जाओ सभी मस्जिद में घोषणा कर दो हमारे नाम का खुतबा पढ़वाया जाए कि दिल्ली का सुल्तान का स्थापना हो चुका है। उसके बाद ये कर, बहुत सारा कर था उस समय, कर का इक्ता प्रणाली शुरुआत किया। इक्ता प्रणाली समझते हैं ना? इस जमीन का एक प्रकार था, जैसे सैनिक सबको रखा तो उस समय में पैसा बहुत ज़्यादा देने को था नहीं, और लेकिन जब दिल्ली सल्तनत स्थापित हो रहा था उस समय का पूरा भारत का जो जनसंख्या था वो 10 से 12 करोड़ था। तब समझ ही सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम था, बहुत कम था। 12-13 करोड़ इतना बड़ा जमीन। तो इक्ता प्रणाली मतलब ये था, दूर दराज का जो क्षेत्र था ना वो सब सेना को देता था, जाओ इसको तुम जोतो, उपजाओ और परिवार को खाओ खिलाओ, वेतन तुम्हारा यही है। तो इक्ता प्रणाली इसी कहा गया कि ये मुफ्त में जमीन मिल गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। अब जैसे मान लीजिए पूछ ले इक्ता प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला हम दे दे कि इसको जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया, गलत हो जाएगा। इसको शुरुआत किया इल्तुतमिश ने, और ये एक ऐसा जमीन होता था जो सुल्तान के आसपास होता था, सेना के लिए दिया जाता था, गलत हो जाएगा। सुल्तान के दूरस्थ क्षेत्र का जमीन होता था, और ये कर इस पे न्यूनतम कर लगाया जाता था। सही था गलत? इस पे कर लगाया ही नहीं जाता था। और इसमें दे दे कि ये बुद्धिमान व्यक्ति को दिया जाता था, नहीं, सैनिक को दिया जाता था, कर मुक्त भूमि होता था। ये 5-6 चीज इक्ता प्रणाली के बारे में याद रखना। इतना क्लियर था इक्ता प्रणाली पहले से? तो याद क्लियर हर बार हो जाता होगा पढ़ता होगा, लेकिन याद रखना जरूरी है। देखो याद आप कैसे रख सकते हैं, ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, ठीक है। और उसके बाद जब ये 2 चीज जुड़ गया तो कोई भी सुल्तान अपने मजबूरी में कोई नियम पहले बनाता, अपने फायदे के लिए नियम बनाता है। वो देख रहा है कि हमारे साम्राज्य में अभी धन नहीं है कि हम सेना को दे सके, लेकिन अगर हमारे साम्राज्य को मजबूत करना है तो हमें सेना रखना ही पड़ेगा, बड़ी संख्या में सेना को रखना ही पड़ेगा। तो फिर इसको देंगे क्या, तब तो इसका भी घर परिवार चलेगा। तो चलो इसको मुफ्त कर वाली भूमि दे देते हैं। मुफ्त में क्यों दिया गया? ताकि उसको प्रलोभन हो, उसको भी तो कुछ सुविधा मिले सेना को। तो इक्ता प्रणाली शुरू किया, सिक्का पे अपना नाम लिखवाया, खुतबा पढ़वाया अपने नाम का, सुल्तान अपने नाम का। उसके बाद एक जो इसके शासन काल में जो सबसे बड़ा गलती हो गया ना, वो ये हो गया कि अमीर वर्गों का संरक्षण ये देना शुरू कर दिया। अब कहने मतलब है कि एक कहावत इतिहास में ही, मतलब आधुनिक भारत में कहावत है कि मैंने अपना दोस्त को मजबूत किए बिना दुश्मन को कमजोर कर दिया। अब आप दुश्मन को ही मजबूत कर रहे हैं तो वो तो कभी न कभी आप पे हावी होगा। उस समय तुर्कानी चहलगामी कहा जाता था। नहीं वो तो छोड़ दीजिए ना, वो जो भी बोले वो तो बात की बात है। हम कहते हैं कि इल्तुतमिश के समय में तुर्कानी चहलगामी कहा जाता था। ये सब यहाँ भारत में आया, ठीक है। ये सब अमीर वर्ग था, तुर्क से आया था इसलिए तुर्कानी। और 40 लोगों का समूह था,
इसलिए चहलगामी कहा। देखिए हर चीज़ का एक मतलब होता है। चहलगामी, तुर्कामी, तुर्कानी चहलगामी, ये 40 लोगों का समूह भारत आया और इसको आइडिया दे रहा है, नया नया इनोवेशन कि ऐसे कीजिए राज्य का विस्तार होगा, वैसे कीजिए, ग्वालियर पे हमला कीजिए, और किया भी, जीत भी गया, ठीक है। तो यहाँ हमला कीजिए, वहाँ हमला कीजिए। तो ये इसको मज़ा आ रहा है, मतलब इल्तुतमिश को फ्री में सलाह मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, और इसको धन संपत्ति पर से भी दे रहा है। लेकिन ये समझ में से भूल हो गया कि कल हम ना रहेंगे, जैसे एक पूर्वज का किया हुआ गलती उसका पीढ़ी भोगता है, तो ऐसा ही इसका किया हुआ गलती रजिया सुल्तान भोगेगी। रजिया सुल्तान के पराजित करने का सबसे बड़ा कारण है तुर्कानी चहलगामी। अब जब ये आगे बढ़ा, यानी कि से इसके समय में इल्तुतमिश समझे में ये मजबूत हो गया, और जीते जी मतलब कि आभास इनको इल्तुतमिश के संतान रहा या नहीं रहा होगा, मतलब पुत्र रहा या नहीं रहा होगा, रुकुबुद्दीन नाम था, वो समझता था ये जो है ना नहीं संभाल पाएगा राजगद्दी, इसलिए वो अपने युद्ध में रजिया सुल्तान को ले जाती थी और कहती थी तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बनना है। ये नहीं कहती मलिकाए हिंद नहीं, तुम्हें दिल्ली का सुल्तान बनना है। एटीट्यूड बचपन से डाल दिया गया। तो ये एटीट्यूड जब अगर मंसलिकी से उसके पिताजी मरेगा तो एटीट्यूड तो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको बचपन से ये सिखाया गया तुम लड़की नहीं हो, तुम लड़का हो, और तुम्हारा जन्म सुल्तान बनने के लिए हुआ है। तो देखिए इल्तुतमिश इतना सारा चीज प्रोसेस किया है। अब देखिए इसके बीच में जो शासक एक बना है, क्या नाम था, अभी बोले हैं अभी, हाँ रकुउद्दीन। रकुउद्दीन बहुत कम समय के लिए शासन बना। रजिया सुल्तान उसको कहा कि भाई तुम रहने दो, तुमसे ही सब नहीं संभलने वाला है। रकुउद्दीन को जो है ना तुर्कानी चहलगामी बनाया था, और रकुउद्दीन को बनाने का मेन कारण ये था शेडो गवर्नमेंट चलाना था। तुर्कानी चहलगामी चाहता था कि कोई एक भोला भाला आदमी बन जाए और बाकी सारा काम हम लोग देखें, और रजिया सुल्तान को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था। क्यों? इसका 2-3 कारण ये था कि रजिया सुल्तान एक तो मतलब महिला थी, महिला का एक्सेप्टेंस नहीं था, और उसके बाद ये सब को भय हो गया था अगर ये सत्ता में आएगी सबसे पहले हम लोग को उखाड़ फेंकेगी। और हुआ वही, ये तो रकुउद्दीन को हटा दिया और फिर से रजिया सुल्तान शासक में, यानी कि से मतलब 36 में रजिया सुल्तान शायद गद्दी, 1236 में, 33 में इसका पिता मेरा कुछ दिन के लिए, वो 36 में गद्दी पे आ जाती है। और रजिया सुल्तान जैसे ही शासक में आती है तो याकूत नाम के व्यक्ति से शादी कर लेता है। अब ये लोग को जो तुर्कानी चहलगामी था इसके मन में और जलन हो गया, हम लोग भी इतने 40 मुस्टंडे हैं, हम में से किसी भी शादी कर लेती। देखिए जलन हर किसी के अंदर होता है ना, हम में से किसी के साथ शादी कर लेती, तुमको याकूत दूसरे किसी शादी करने की क्या जरूरत था। तो सबसे पहले ये लोग सोचा कि रजिया सुल्तान को हटाना, इसका दूल्हे मतलब हस्बैंड को मार दिया, याकूत को मार दिया। हालांकि रजिया सुल्तान कहा जाता है कि ये ऐसा सुल्तान मार रहे जो अपने संघर्षों में सत्ता को गंवा दिया, मतलब क्योंकि खेलना नहीं आया। एक आदमी होता है ना कि शासन रहते हुए खेलना, कुछ पद को अगर उसको मारना है तो कुछ पद को देख उसी में लड़ा दो, जो कि आगे चल के बलवन करेगा। बलवन ये सब चीज़ को देख रहा है बड़ी गौर से, अभी बलवन जागेगा कुछ समय के बाद। तो रजिया सुल्तान जब याकूत को मार दिया, यानी तुर्कानी चहलगानी, तो उस समय मतलब कि बदायूं का गवर्नर जो है ना रजिया सुल्तान नियुक्त की थी, अलफ्तगानी नाम था, अलफ्तगानी, उसको गवर्नर नियुक्त किया था। और जुनैद को भी मतलब कि जो अयोध्या का आसपास क्षेत्र है वहाँ जुनैद को गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये सोचे कि अभी जो हमारा आश्रय दे सकता है सबसे मजबूत वो अलफ्तगानी ही है। वहाँ गया, मतलब ये रजिया सुल्तान जाती है, उससे संधि करती है, संधि क्या उससे शादी ही कर लेती है। देखिए सुल्तान बनने की महत्वाकांक्षा उसके मन में भी बहुत ज़्यादा था, यानी रजिया के मन में भी। लेकिन जो होता है ना कि आपको एक तरीके में चल के, तो अलफ्तगानी के साथ शादी की, और इससे पहले से ही उसका दुश्मनी चल रहा था तुर्कानी चहलगानी के साथ। तो तुर्कानी चहलगानी के मतलब जब अब ये हस्बैंड वाइफ हो गया अलफ्तगानी और रजिया, तो दोनों मिल कहा कि चलो पहले उसको निपटाते हैं। सब उधर ललकारा कि आओ यहाँ पे पंजाब में युद्ध करने के लिए। तो अफगान पास गया युद्ध करने के लिए, और रजिया सुल्तान को मार दिया गया, और तुर्कानी चहलगामी में से ही मिलकर महमूद को शासक बनाया गया।
महमूद को। तो अब रजिया सुल्तान बारे में पढ़िए कौन कौन चीज़ उसमें दिया है, क्या इफेक्ट दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर जो एक जो लंबे समय के लिए शासन, करीब 20 साल शासन संभालता है, महमूद शाह है। लेकिन महमूद शाह से पहले बहराम शाह है, बहराम शाह उसका नाम है। अब बहराम शाह जो मतलब शासन बना है, ये भी पेटीकोट है, यानी कि पेटीकोट किसका है, तो यही तुर्कानी चहलगामी का। और तुर्कानी चहलगामी उस समय एक नायब मकलात करके एक पद बना है, पद सृजन किया, और सुल्तान अपना बैठा हुआ है कुर्सी पे, लेकिन सारा डिसीजन यहाँ से जा रहा है। सुल्तान खाली हाँ कह दिया कि लिख दीजिए इतना बकरी उसको जाएगा, हाँ जा रहा है, ठीक कोई बात नहीं। लेकिन इस चीज़ को पलटी मार, मतलब कि इसे बहराम शाह कहा जाता है, बीमार पड़ा और मृत्यु हो गया। उसके बाद महमूद शाह शासक बना, और ये भी जो है चहलगामी में से ही था। और जो अगला शासक आएगा बलबन, वो भी चहलगामी में से ही आएगा, लेकिन वो कमजोरी को दूर कर देगा पूरी तरीके से। अब पहले यहाँ महमूद शाह आया, और महमूद शाह जब शासक बना तो ये करीब 20 साल तक, यानी 1266 तक ये शासक रहा महमूद शाह। तो महमूद शाह के दौरान में बलबन को एक महत्वपूर्ण पद मिला, गवर्नर के उत्तर पश्चिमी का क्षेत्र था, वहाँ गवर्नर बनाया गया। और ये सारे कमी को भांप रहा था कि महमूद शाह के समय में क्या हो रहा है, कितना सुल्तान में लचरपन आ गया है, सारा चीज़ डिसीजन मेकिंग, कर कहाँ से लेना है नहीं लेना है, वो सारा निर्णय चहलगामी लेता था, तुर्कानी चहलगामी। अब जब 70 के आसपास आया ना, तो ये सब मतलब कि से होता है ना कि से आपको चुनेंगे आपको चुनेंगे, उससे पहले ही जाके सत्ता पदच्युत कर दिया बलबन, और बलबन घोषित कर दिया कि हम शासक बनेंगे। अब ये सबसे पहला जो इसका चुनौती था कि ये जो तुर्कानी चहलगामी था उसको कैसे दमन किया जाना है, क्योंकि ये नाक बाल बना हुआ है, और इसी को लेकर के सत्ता सबसे बड़ी चिंता है। तो इसने सबसे पहला घोषित किया, सुल्तान जो है वो राजा का मतलब कि खुदा का अंश है, इसीलिए कोई भी यहाँ आएगा, कहा जाता है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में राजा के देवीय सिद्धांत को जो पालन किया है बलबन, कोई भी यहाँ आएगा सर झुकाओ, पैर चूमो, सिजदा करो, सिजदा करो। तो इसको चहलगामी तुरंत विरोध किया कि मतलब हम तो राजा चलाते हैं, हम जाएंगे तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। कहा कि जो इस चीज़ को नहीं मार रहा है उसका सर कलम कर दो। 40-50 था, तुरंत सर कलम करना शुरू कर दिया, सिजदा प्रथा को, पैबोस को, उसके बाद नवरोज को। तो जैसे कि माना जाता है बलबन मुस्लिम को माना, मुस्लिम धर्म को माना, मुस्लिम में कट्टरता को भी अपनाया, जहाँ जरूरत पड़ा तहाँ लोहा को भी अपनाया, और जहाँ जरूरत पड़ा वहाँ पर रक्त भी बहाया। इसलिए कहा जाता है रक्तपात की नीति, यानी लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। क्यों? क्योंकि ये समझ लिया कि अगर मुस्लिम में कहीं पर रक्त बहाना लिखा है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, ये अपने फायदे के लिए तो इसको यूज करो। जैसे नवरोज प्रथा को शुरू किया, नवरोज मतलब कि से वहाँ पे तुर्क में जो है ना, नवरोज को कहा नया साल की शुरुआत, और ये बहुत धूमधाम से करता था, होली भी धूमधाम से मनाता था। और वो तुर्कानी सब कहता था ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब तो कुरान में वेद लिखा। कहा वो कुरान छोड़ो ना, ये कुरान पढ़ो। जैसे एक वीडियो नहीं कहता है, वो शास्त्री को छोड़िए ना, मनोज कुमार शास्त्री को सुनिए, अर्थ मनोज मनोज क्या है, मनोज तिवारी अर्थशास्त्री को सुनिए ना। तो वैसी इसका बलबन कहना था, कुरान को छोड़िए, कुरान पढ़ लिए हम भी बहुत, और 20 साल से कुरान देख ही रहे हैं आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ आना है तो सबसे पहले सर झुकाइए, सिजदा कीजिए, मेरे पैर को चूमिए, और उसके बाद कहिए क्या काम है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से सत्ता को जो कहता है ना अपने हाथ में ले लेना, रक्तपात की नीति अपनाना। उसके बाद इसका 2 बेटा था, एक बेटा अयोग्य था और एक बेटा सुयोग्य था। जो सुयोग्य मतलब कि ये कहा जाता है कि अपने दिल्ली को या फिर पूरे भारत सल्तनत को चलाने के लिए 6 महत्वपूर्ण किला बनाया जहाँ से भारत का शासन चल सके। तो उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र था ना, इनका एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा महमूद, उसका भी नाम था, ठीक है, महमूद नाम था। तो उसको दे दिया, और उसको कहा जाता कि वो सब वहाँ से मंगोल का आक्रमण हुआ, उसका पुत्र वहाँ से मारा गया। और एक जो पुत्र था बुर्रा खां नाम था,
जिसको बंगाल तरफ दे दिया था, ये बहुत हरामी था, अपने बापे के प्रति विद्रोह करता था, बलवाने के सत्ता नहीं मानता था, ये ज़्यादा सरूर झुकेबे नहीं करता था। तो मतलब होता है ना कि हम बाप का विरोध करते, वैसा ये पूरा किया। बलबन को एक जो महत्वपूर्ण अगर सैन्य दृष्टि से देखा जाए ना, 2-3 चीज के लिए इसको याद किया जाता है। ये जो दीवाने अर्ज बनाया था, और दीवाने अर्ज जो है ना, जैसे याद रखिए, अर्ज फर्ज, फर्ज कौन निभाता है? सेना लोग निभाता है। तो यहाँ पे सेना का जो है ना पूरी तरीके से कतारबद्ध कर दिया, दशमलव पद्धति की शुरुआत यहाँ से पड़ गया, यानी कि 10 लोग एक टुकड़ी में, अगर दूसरा टुकड़ी है तो 100, उससे है तो 1000, इस तरीके से टुकड़ा होना चाहिए, और उसको प्रभावशाली तरीके से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसलिए दीवाने अर्ज की स्थापना ये करता है। और फिर सबसे बड़ा बात है कि अमीरों का दमन, अमीर जिसको सो कॉल्ड की तुर्कानी चहलगामी का दमन करने के लिए दीवाने बगदाद बनाया। आप समझ सकते हैं, किसी को विनाश करने के लिए एक कमीशन बना दिया। अब ये दीवाने बगदाद क्या करता है, इस सब था गुप्तचर, जहाँ पर भी 3 चहलगामी मिलकर बात कर रहा है, तो उसको कहता था कि हाँ सुल्तान सही नहीं कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है। और वो सब सुल्तान कहानी बता, और वो सुल्तान पा जाता था, अरे वो तो आपके खिलाफ कर रहा है, मारो उसको, एकदम सर कलम कर दो। तो बलबन का ये नीति रहा है। ये कई मामले में सुधार भी किया है, हिंदू प्रवृत्ति को भी अपनाया, लेकिन मोस्टली जो है ना, इसको स्ट्रॉन्ग शासक के रूप में बलबन को देखा जाता है। अब देखिए कुछ इसका मतलब कि कुछ स्थापत्य कला भी है, उसको एक साथ